नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पंचमाक्षर। हम लोग पढ़ेंगे पंचमाक्षर के नियम। पंचमाक्षर का संबंध किससे है? पंचमाक्षर है क्या? इसका हिंदी व्याकरण में इसका क्या महत्व है? आज इन सभी चीजों से हम लोग अवगत होंगे। पंचमाक्षर के नियम। पंचमाक्षर का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम लोग उसे जानते हैं। पंचमाक्षर का अर्थ होता है पंचम अक्षर। क्या होता है इसका अर्थ? पंचम अक्षर। किसका पंचम अक्षर? व्यंजन वर्ण का। आप जानते हैं वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में पांच वर्ग होते हैं। कौन कौन? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। क ख ग घ अंग ये एक वर्ग हुआ। च छ ज ज य ये दूसरा वर्ग। ट ठ ड ढ अण ये तीसरा वर्ग। त थ द ध न ये चौथा वर्ग। और प फ ब भ म ये पांचवा वर्ग। तो ये पांच वर्ग कहलाते हैं। तो पांचवें वर्ग में जो ये पंचम वर्ण है इसे ही पंचमाक्षर कहते हैं। ये सबसे अंतिम वर्ण है किसी भी वर्ग का। और ये पांच जो अंतिम वर्ण है इसे ही पंचमाक्षर कहते हैं। इससे संबंधित कुछ नियम है। क्या नियम है इसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर गंगा। गंगा जब इसे हम लोग पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे ग अनुस्वार ग आ की मत। गंगा। ये जो ऊपर पे बिंदु है ये जो ऊपर पे बिंदु है ये पंचमाक्षर है। जैसे अगर हम इसे नीचे उतार कर लिखें तो हम लिखेंगे ग अंग, लेकिन उसमें नीचे हलंत होगा। हलंत आप जानते हैं कहाँ लगता है? जब कोई वर्ण आधा होता है उसमें हलंत लग जाता है। तो ये जो ऊपर अनुस्वार है ये इन्हीं पांच में से कोई ना कोई एक है। तो यहाँ पर हो गया ग आधा अंग ग आगे मतलब गंगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं संगम। संगम में भी ऊपर बिंदु है स अनुस्वार ग म। अब इसे हम यदि नीचे उतार कर लिखें तो होगा स अंग म। यहाँ पर एक ग भी है। स अंग और संगम। संगम को यदि पंचमाक्षर नीचे उतार कर हम लिखते हैं तो हो जाता है स अंग ग और म। ये हो गया संगम। ये हलन यहाँ लग गया। उसके बाद है चंचल। फिर हम चंचल को भी लिख के देखते हैं च। और फिर यहाँ होगा यहाँ हलन च ल। हो गया चंचल। ऐसे ही हम एक एक शब्द को देख लेते हैं अलग अलग वर्णों के। ये है ठंडा। तो ठ। फिर ये जो ऊपर बिंदु है ये नीचे उतरकर इस व्यंजन में चला जाएगा पंचमाक्षर में आधा। और ये हो जाएगा ठंडा। अब हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर अंगा होगा, कहाँ पर पीना होगा और कहाँ पर आधा अड़ा होगा? इसे समझने के लिए हमें इसे समझना है सबसे पहले। जैसे गंगा, यहाँ पर गंगा, गंगा में हम ये देखेंगे
कि ऊपर के ये बिंदु के बाद किसका उच्चारण हो रहा है। जैसे आप बोलकर देखिए, गंग गा। तो ऊपर के इस बिंदु के बाद ग का उच्चारण होगा। हम देखेंगे कौन से वर्ग में ग है। क ख ग यहाँ है। तो ग है यहाँ पर और उसका पंचमाक्षर कौन है? तो ये अंग है। मतलब ये जो ऊपर का बिंदु है वो यहाँ पर अंग में बदल कर आएगा। मतलब जिसका अनुस्वर के बाद बिंदु के बाद जो वर्ण है, जिस वर्ग का, उसी वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ संज्ञा होगी। स के ऊपर बिंदु है सं, उसके बाद किसका उच्चारण हो रहा है? ग, संगम। यहाँ जो ग है ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। और क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? पंचम वर्ण अंग। तो यहाँ पर अंग आ जाएगा। अब है चंचल। चंचल, च के ऊपर जो ये बिंदु है उसके बाद किसका उच्चारण हो रहा है? चंचल। यहाँ पर बिंदु के बाद च का उच्चारण हो रहा है। हम ये देखेंगे ये च कौन से वर्ग में है? तो ये च वर्ग में है, च। और इसका पंचमाक्षर कौन है? तो इया। च छ ज झ इया। तो ये आधा इया में बदल जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप हलंत नहीं देंगे, इसे हलंत नहीं देना है तो च ल, चंचल, इस तरीके से इसे लिखना है। ये अधिक शुद्ध है। उसके बाद ठंडा। ठंडा में भी यहाँ पर थ पे ऊपर जो बिंदु है ये इसका उच्चारण करने के बाद किसका उच्चारण हो रहा है? तो ठंडा। ड का उच्चारण हो रहा है। ड कौन से वर्ग में है? तो यह ट वर्ग में है। ट ठ ड। और इसका पंचम वर्ण कौन है? तो अणा। तो इसका पंचम वर्ण अणा है। तो यहाँ पर आधा अणा आएगा। याद रहे ऊपर जो ये बिंदु है ये जब नीचे आएगा ये पंचमाक्षर पूरा नहीं है, ये पंचमाक्षर आधा है। हर समय याद रहे ऊपर के ये बिंदु जब नीचे आएंगे, जब हम उसे पंचमाक्षर में बदलेंगे तब वो पूरा पंचमाक्षर नहीं है बल्कि वो आधा पंचमाक्षर है। फिर है ये चंपक। चंपक, आप बताइए। चंपक में बिंदु के उच्चारण करने के बाद चम किसका उच्चारण हो रहा है? पक। प का उच्चारण हो रहा है। तो हमने इस बिंदु को नीचे उतार कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? किसको देंगे? प कहाँ है? तो प यहाँ है। और प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन है? म, पंचमाक्षर है म। तो हम इस म को यहाँ लाएंगे। चंपक। तो फिर आएगी चंपक। ठीक उसी प्रकार है चिंता। तो चौ के ऊपर है बिंदु, चिंता। यहाँ पे कौन सा पंचमाक्षर आएगा? तो का उच्चारण कर रहे हैं बिंदु के बाद। तो कहाँ है? तो यहाँ है। तो वर्ग का पंचम वर्ण नौ। तो हम लिखेंगे ची, आधा न, त, आ की मात्रा, चिंता। फिर आता है हिंदी। हिंदी में जो बिंदु है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसमें जो ऊपर पंचमी बिंदु है वो नीचे आकर कौन से पंचमाक्षर में बदलेगा। चंपा, आपसे क्वेश्चन रहा। ये जो ऊपर की बिंदु है वो नीचे आकर कौन से पंचमाक्षर में बदलेंगे? संबंध। संबंध को यहाँ देखिए दो दो बिंदु है। स, स के बाद ऊपर की बिंदु का उच्चारण हो रहा है सम। उसके बाद कौन है? संबंध। तो यहाँ स के बाद है ब। बिंदु के बाद ब का उच्चारण। तो ब कहाँ है? ब है यहाँ। प फ ब। और पंचमाक्षर कौन है? तो म। यहाँ आ जाएगा आधा म, फिर ब। और ब के बाद ऊपर फिर से बिंदु है संबंध। यहाँ पर ध है। बिंदु, इस बिंदु के बाद ध का उच्चारण हो रहा है। ध कहाँ है? तो ध यहाँ है। त वर्ग। त थ द ध। यहाँ पर ध है। तो ध में कौन सा पंचमाक्षर है? दंत न। यहाँ पर हम आधा न त लिखे। ये हो गया हमारा। ये यहाँ पर त नहीं आएगा, यहाँ पर थ, क्योंकि संबंध में थ होते हैं। इसे हम इरेज करते हैं।
संबंध, ये रहा संबंध। अब आप समझ गए संबंध कैसे पंचमाक्षर में बदले जाते हैं, ये बिंदु आप अच्छे से समझ गए हैं। जो जो शब्द मैंने नहीं किया है आप उन सब का पंचमाक्षर में बदल कर कैसे वो बनाए जाएंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त हुआ। आपको ये पंचमाक्षर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही प्रश्न पूछकर बताएंगे। इसके बाद आप लोग मुझसे और कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बताएंगे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।